पहले तो लगा कि एक नॉर्मल क्राइम केस है, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन में जो डिटेल्स निकल के सामने आई है, दोज हैव शॉक्ड द नेशन. इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन पहलगाम वेरी रिसेंटली. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंसिडेंट दैट ट्रांसपायर्ड इन मुंबई दिस मॉर्निंग. 31 साल के जैब जुबैर अंसारी यूएस रिटर्नी है, काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने आज सुबह तकरीबन 4 बजे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर चाकू से हमला कर दिया, वो भी अनप्रोवोक्ड. दिस हैपेंड इन नया नगर नियर मीरा रोड एट एन अंडर कंस्ट्रक्शन साइट. द टू गार्ड्स आर राजकुमार मिश्रा एंड सुब्रोतो सेन. राजकुमार की कंडीशन काफी सीरियस है, लेकिन सुब्रोतो अभी खतरे से बाहर है. अब एक आई विटनेस का कहना है कि पहले तो जैब ने दोनों गार्ड्स के पास आके उनसे पूछा कि क्या वो जानते हैं कि यहाँ मस्जिद कहाँ है. उन दोनों ने कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है. तो जैब ने दोनों से पूछा कि क्या वो हिंदू है. इसके थोड़ी देर बाद जैब आते हैं चाकू के साथ. उनमें से एक को कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं. जब वो कलमा नहीं पढ़ पाता, देन ही लॉन्च्ड अ नाइफ अटैक ऑन बोथ ऑफ देम. जैब अंसारी वाज अरेस्टेड विद इन 90 मिनट्स ऑफ दिस इंसिडेंट. लेकिन अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें काफी चिलिंग डिटेल सामने निकल कर आई है. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट हैज गैदर्ड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैज recovered handwritten notes in which the accused allegedly expressed his desire to join ISIS. इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये नाइफ से अटैक ISIS ज्वाइन करने के लिए जैब का पहला स्टेप था in order to prove his loyalty to the terrorist outfit and their objective. अब महाराष्ट्र ATS has also jumped into this case. Officials are now examining documents, videos and other material recovered from Zeb's electronic devices, including his mobile phone and laptop. Security agencies are also treating the matter as a possible lone wolf terror style attack, while also examining accused's digital footprint. जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा that he is a well-educated fellow, a US attorney, science graduate, came back to India in 2019. He has been conducting online chemistry coaching sessions as well. इसकी wife अफगानी थी and they both got separated and she moved to the US. He has been living alone for quite some time now and officials के मुताबिक शायद अकेले और isolated रहने की वजह से ही शायद ये radicalized हो गया through online medium. ऐसे केसेस हमें रिमाइंड कराते हैं लेकिन कि डिजिटल सेफ्टी और विजिलेंस आज के जमाने में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू ऑल्सो सी समवन बिहेविंग सस्पिशियसली और गेटिंग रेडिकलाइज्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स, डू रिपोर्ट इट.